ये कहानी है कृष्णदेव कॉलेज के गोदावरी गर्ल्स हॉस्टल की, जहां आज रवीना नाम की एक नई लड़की आ रही थी। मम्मी प्लीज मुझे अपने साथ रहने दो। मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। प्लीज पापा प्लीज। चुप कर, सब देख रहे हैं। इज्जत मिट्टी में मिलाने का ठेका ले रखा है इसने। तू स्कूल में नहीं है, अब कॉलेज में आ गई है। ग्रेजुएशन करनी है तुझे, मुंह बंद कर ले। लेकिन रवीना चुपने को तैयार ही नहीं थी। उसके माँ बाप गरिमा और संजय उसे घसीटते हुए रूम नंबर 13 की तरफ ले जा रहे थे, क्योंकि उन्हें वही रूम अलॉट हुआ था और बाकी पूरा हॉस्टल उन्हें घूर घूर कर देख रहा था। ये लड़की मुझे मेंटली अनस्टेबल लग रही है। सीरियसली। लेकिन तुमने एक चीज नोटिस करी क्या? इसे रूम 13 की तरफ ले जा रहे हैं। वो रूम तो कोई भी नहीं लेता, फिर इन लोगों ने कैसे ले लिया? क्योंकि ये लोग लेट हैं और बाकी सारे रूम प्री ऑक्यूपाइड हैं। उधर रवीना के माँ बाप ने उसे रूम के अंदर धकेल दिया और उसे समझाकर चले गए। अब तुझे यहीं रहना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। चुपचाप पढ़ाई करना, हमें कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। रवीना कुछ बोल नहीं सकी। रवीना के माँ बाप हॉस्टल के गेट से बाहर निकल ही रहे थे कि एक लड़की दौड़ती हुई उनके पास आई। रुकिए आप लोग, आप अपनी बेटी को रूम नंबर 13 में मत रखिए। उस रूम में कुछ गड़बड़ है। चुप करो लड़की, हम कोई अंधविश्वासी नहीं है। और वैसे भी हमारे पास ऑप्शन ही क्या है, बाकी सारे रूम फुल हैं। और तुम हो कौन हमें बताने वाली? मैंने उस रूम के बारे में बहुत कुछ सुना है। गरिमा और संजय ने एक दूसरे को देखा, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। उधर रूम नंबर 13 में रवीना बिस्तर पर बैठी अपने हाथों से चेहरा ढके सिसक रही थी। मुझे यहाँ नहीं रहना। क्यों मेरी सुनता कोई नहीं रहना मुझे यहाँ। तभी अचानक दरवाजे पर कोई जोर से नॉक करता है। कौन है? अरे खोल ना दरवाजा सिसकती रानी। शायद डर के मारे रो रही है। चल भाग चले। रवीना ने दरवाजा खोला, लेकिन सामने कोई नहीं था। तभी पीछे से आवाज आई। ओए बच्ची, पहली रात है तेरी। रैगिंग तो बनती है। चल नाच कर दिखा। प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। पर रवीना भागकर कमरे में घुस गई और कांपती हुई अपने बिस्तर पर लेट गई। वो दोनों देर रात तक उसका दरवाजा पीटती रही और फिर चली गई। आधी रात बीत चुकी थी, बाहर खामोशी थी। रवीना की आंख खुल गई और वो फिर से रोने लगी। मम्मी, कोई मुझे क्यों नहीं समझता? कमरे में किसी और के रोने की आवाज आने लगी। कौन है? फिर से तुम लोग? प्लीज चले जाओ। आवाज एकदम से बढ़ गई। रवीना के कान फटने लगे और अचानक बंद हो गई। रवीना थर थर कांपती हुई लेटी रही और किसी तरह सो गई। अगली सुबह कॉमन एरिया में रवीना धीरे धीरे चल रही थी जब संजना ने उसे रोका। अरे रवीना, तुम यहीं हो? मैं भी तुम्हारी क्लास में हूँ। ओह अच्छा, वो तुम्हारा कमरा रूम नंबर 13 वो ठीक नहीं है। क्या बकवास है। प्लीज मेरी बात मानो यार, मैं ऑलरेडी परेशान हूँ। रवीना ने उस समय तो बात टाल दी, लेकिन उसी रात जब रवीना सो रही थी, ये कमरा मेरा है, चले जाओ यहाँ से। कौन है? कौन है? कमरे में कोई नहीं था। तभी एक परछाई बेड के नीचे से निकली और दीवार पर चलने लगी। वो तेजी से कमरे के एक कोने से दूसरे कोने में घूम रही थी।
रवीना डर कर दरवाजे की ओर भागी, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था। खोलो खोलो दरवाजा, कोई है, कोई है। रवीना चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गई और फिर सुबह जमीन पर पड़ी हुई रवीना की आंखें खुली। वो उठते ही भागी और बाहर आकर अपने पिता को कॉल करी। पापा 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 प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए, यहाँ इस कमरे में कुछ है, लोग सही कह रहे हैं। पापा पापा प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए। पापा आप सुन रहे हैं ना? बस कर अब, वहाँ पढ़ने भेजा है या तुझे नौटंकी करने? पहले ही बोला था ना, बहाने नहीं चलेंगे। मैं तेरा इंतजार कर रही थी, तू कहाँ थी? कुछ नहीं, बस ये कमरा छोड़ दो रवीना, वरना मौत से बदतर सजा मिलेगी। क्या? अचानक एक अजीब तरह से संजना ने अपना सिर झुका लिया। उसके सारे बाल उसके चेहरे पर आ गए। संजना तो ठीक है ना? तभी रवीना का फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था संजना कॉलिंग। रवीना ने चौंक कर फोन उठाया तो उधर से संजना बोली, आजा रवीना, मेस चलते हैं। रवीना के पसीने छूट गए। उसने धीरे धीरे सामने बैठी संजना के कंधे पर हाथ रखा। वो सिर उठाती है। सामने जो बैठी थी वो संजना नहीं थी। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। मुझे इंसाफ चाहिए। कैसा इंसाफ? मुझे जला दिया गया था, अब मुझे बदला लेना है। किससे? उनसे जो अब सीनियर से टीचर बन चुके हैं। मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती है। तो फिर तैयार हो जा उस सजा के लिए जो मौत से भी ज्यादा खौफनाक होगी। चुड़ैल की आंखें खून जैसी लाल हो गई। बचाओ बचाओ, कोई है क्या बाहर? प्लीज मुझे बचा लो। कमरे का दरवाजा अचानक खुद ही धड़ाम से बंद हो गया। कमरे में एक अजीब सी गंध भर गई, जैसे किसी जले हुए शरीर की। मैं ये कैसे कर सकती हूँ? मैं तो बस एक लड़की हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। ओए पागल लड़की, दरवाजा खोल। क्या कर रही है अंदर? हॉस्टल को सिर पर उठा रखा है। फिर अचानक दरवाजा खुल गया और कमरे का सारा तूफान जैसे एक झटके में शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। इतना चिल्ला क्यों रही थी? हम सबको डरा दिया तूने। फिर से ड्रामा किया तो जान से मार देंगे, समझी? उनके बाहर निकलते ही रवीना भी दौड़ती हुई बाहर निकली और सीधे संजना के पास पहुंची। संजना, वो फिर से आई थी। तू सही कह रही थी, तू घर चली जा। मेरे मम्मी पापा मेरी बात नहीं सुनते, उन्हें लगता है मैं बहाने बना रही हूँ। संजना ने तुरंत रवीना की माँ को कॉल किया और पूरी बात बताई। देखो बेटी, हमें पता है रवीना पढ़ाई से भाग रही है, हमें इस बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपकी बेटी खतरे में है, सुन रही है ना आप? फोन कट गया। रवीना की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। तो मेरे रूम में रह ले कुछ दिन, मैं अपना मोबाइल ले आऊं बस, फिर चलते हैं। रवीना जैसे ही अपने कमरे में मोबाइल लेने पहुंची, उसकी चीख निकल गई। वही जली हुई औरत। क्या हुआ रवीना? जैसे ही संजना कमरे में दाखिल हुई, दरवाजा खुद ब खुद जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। पूरे कमरे में अंधेरा फैल गया। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हम आज के बाद इस रूम में नहीं आएंगे, हमें जाने दो। लेकिन चुड़ैल एक झटके में संजना के पास पहुंची, उसे गर्दन से पकड़ा और एक झटके में उसकी गर्दन तोड़ दी। तुझे उन सीनियर से बदला लेना था, तूने मेरी दोस्त को क्यों मारा? मैं तो सबको मारूंगी, पूरे कॉलेज को। किसी ने मेरी मदद नहीं की थी। उसका ये पागलपन देखकर रवीना एक कोने में बैठ गई और अपने मोबाइल पर इस बारे में सर्च करने लगी। गोदावरी गर्ल्स हॉस्टल, रूम नंबर 13। उसकी आंखें फैल गई। शकुंतला एक मानसिक रूप से अस्थिर छात्रा,
जिसने एक सीनियर लड़के से प्रेम किया। जब उसे रिजेक्ट किया गया, उसने सीनियर लड़के को कमरे में बुलाकर आग लगा दी, पर खुद जलकर मर गई और लड़का बच गया। तुम्हें किसी ने नहीं जलाया, तुमने खुद ये किया था। ये सब तुम्हारी गलती थी। नहीं, वो मुझे बचा सकता था, लेकिन उसने नहीं बचाया। अब सब मरेंगे। रवीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने देखा खिड़की थोड़ी खुली हुई है और खिड़की से छलांग लगा दी। जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डियां चटक गईं। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब होश आया, उसे लगा जैसे उसे स्ट्रेचर पर ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा हो। सामने उसे ऑपरेशन थिएटर दिखा, जिसका नंबर भी 13 था। रवीना की आंखें फिर बंद हो गई, लेकिन जब दोबारा खुली, वो फिर से उसी हॉस्टल के रूम नंबर 13 में थी। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये कैसे हो सकता है? संजना की लाश वहीं पड़ी थी। अब उसमें से तेज बदबू आ रही थी। रवीना ने मोबाइल उठाया और देखा 1 हफ्ता बीत चुका था। मैं 1 हफ्ते से यहाँ पड़ी हूँ। नहीं नहीं, निकालो मुझे, निकालो। कोई है क्या? कोई तो खोलो ये दरवाजा। आखिरकार एक दिन बाद दरवाजा खुला। बाहर खड़े थे काजल, पूनम और हॉस्टल गार्ड। अरे ये क्या हाल बना रखा है? पगला गई है क्या पूरी? तूने संजना को मार डाला। उसने काजल को नीचे गिराया और लातों से मारने लगी। पूनम चीखने लगी। तुम सब इसके जिम्मेदार हो, सब। उसने दरवाजा जोर से बंद कर लिया और तभी वही डरावनी चुड़ैल फिर से सामने आई। अब मेरी बारी है। उसने पहले पूनम को गला दबाकर मारा, फिर गार्ड को दीवार से टकराकर उसकी गर्दन तोड़ दी। काजल की आंखों में उंगलियां घुसा दी और जब तीनों मरे, चुड़ैल ने रवीना की ओर देखा। तू अब मेरी है, लेकिन तू जिंदा रहेगी, क्योंकि अब तुझे ही मेरी कहानी आगे बढ़ानी है। कहते हैं आज भी रूम नंबर 13 में रवीना हंसते हुए अपने बाल नोच रही है।